I am very proud of my ability to notice my culture, my things where you cannot expect things like this on the land of K-pop, K-culture and everything. You can never expect it. मैं अपना बाल ड्राई कर रही थी और ड्राई करते करते मेरा जो सिर था ना वो नीचे चला गया और मेरे बगल में जो आंटी खड़ी थी मैं उनके पैर पे मेरा ध्यान दिया गया। जो होता है ना पैर में बिछिया, उन्होंने वो पहना था। मुझे लगा कि ये इंडियन है क्या, हिंदू या फिर ऐसे किसी रिलीजन से बिलोंग करती है क्या जो ये पहन रही है, क्योंकि और सारी कल्चर या फिर रिलीजन या फिर कंट्री में तो उसको नहीं पहनते हैं। जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने हिम्मत किया और मैं उनसे गई, पूछी। मेरे बगल में ही एक्चुअली थी, तो मैंने उनसे पूछा। सब कन्वर्सेशन कोरियन में था, तो मैंने पूछा कि आपने क्यों पहना है, मैं पूछ सकती हूँ? तो बोलती हैं फैशन या सो बोशी सॉरी बस इट लुक्स कूल एंड इट इज़ फैशन, सो दैट्स व्हाई आई वोर इट। फिर मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि ये चीज़ जो आप पहनी है ना, हमारे कंट्री में जो औरतें होती हैं, जो मैरिड वुमन होती हैं, वो ना हमेशा सेम पहनते हैं और इसका मतलब ये होता है कि यू आर मैरिड एंड इसका ढेर सारे साइंटिफिक एंड रिलीजियस को मैंने नहीं बोला। इंडिया में ऐसा रिलीजन होता है कि मैरिड वुमन है वो पहनती हैं और मैरिज का साइन है ये। तो और मैंने बोला कि हमारे यहाँ ना बहुत ही पुराने, बहुत ही एंशियंट टाइम से हम लोग इसको पहनते आ रहे हैं एंड आई वॉज वेरी सरप्राइज टू सी कि कोरिया में ये फैशन है। अभी मैंने उनको बोला तो बोल रही हैं कि ओ वाओ, तो बोलती हैं कि कौन, तो पूरा डिटेल में पूछने लगी। वो भी सरप्राइज थी, वो भी मतलब उनको भी जानना था, तो पूछने लगी कि कौन कौन सी उंगली में पहनते हैं। तो मैंने बोला कि जो नई नई औरतें होती हैं शुरू के 2-3 उंगली में पहनती हैं, लेकिन बीच वाली उंगली में लाइक सेकंड उंगली में लोग ज़्यादा पहनते हैं। जैसे वो पहनी थी ना सेम जैसे हमारे यहाँ पहनते हैं। तो मैंने उनको बोला कि सेम पहनते हैं, आपने स्टाइल के लिए डिफरेंट पहना है तो, लेकिन हमारे यहाँ सेम पहनते हैं, जैसे कान में ईयरिंग पहनते हैं। तो वो ना बहुत ही खुश हो रही थी, बोल रही थी कितना अच्छा है, साइंटिफिक रीज़न भी है पहनने का और रिलीजियस रीज़न भी है। मैं तो केवल फैशन के लिए पहन रही थी, मुझे नहीं पता कि इंडिया में इसका इतना बड़ा रीज़न है। फिर मेरे से पूछने लगी तुम्हारा मतलब ऐसे ही होता है कि आप लोगों से क्लोज होते हो, तो पूछने लगी, पूरा इंट्रोडक्शन होने लगा, कहाँ से हो, क्या कर रही हो। तो यही कहना था कि हर एक फैशन का एक रूट होता है। तो आई जस्ट रियलाइज कि आई कैन से दैट माई कल्चर इज़ अ रूट ऑफ एवरीथिंग। आप साउथ में जाओगे ना, उसमें मैं तो नहीं गई हूँ, मैं केवल वीडियोज़ वगैरह में देखी हूँ, बुक्स वगैरह में देखी हूँ कि वहाँ पे जो स्टैचूज़ एंड टेम्पल्स होते हैं, उसमें जो मूर्तियाँ होती हैं, आप उसमें देखोगे तो आपको कितना डिटेल मिलता है। मतलब उस ज़माने में लोग ये सब कैसे करते होंगे यार, आज ये ट्रेंड है। सोचो हम उस चीज़ों के लिए उतने ज़्यादा प्राउड नहीं हैं। जब हम दूसरी कंट्री के लोगों को देखते हैं वो सिर्फ चीज़ करते हुए, तब हम अपनी कल्चर को वैलिडिटी देते हैं। बस आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो कि यहाँ के लोकल लोग भी उस चीज़ को लाइक जानते भी नहीं हैं और उनके सोचो उनके दिमाग में ये आया होगा कि ये फैशन है तो मैं इसको पहनूंगी तो आई विल लुक कूल। बट सोचो कि हज़ारों सालों पहले वही फैशन हमारे कल्चर और ट्रेडिशन में रह रहा है, मतलब लोग करते आ रहे हैं विदाउट थिंकिंग इट एज अ फैशन, लाइक जस्ट वेरी नॉर्मल। लेकिन आज का जो ह्यूमन है वो सोच रहा है कि वो फैशन है। तो सोचो जो ओरिजिनल चीज़ है वो कितनी अमेजिंग है।